वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंटेंस इंग्लिश क्लासेस के और टेंस के एक नए पार्ट में। और जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में ध्यान देना कि जो भूतकाल के समय में जो काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका था उसके लिए किया जाता है। पहचान इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब इन शब्दों से ये दर्शा रहा है कि काम आपका हो चुका है। जैसे कोई सेंटेंस है कि सोहन पाठ पढ़ चुका था, सीमा घर जा चुकी थी, उन लोगों ने भाषण दे दिया था, या कुछ लोग खेल चुके थे। इट मीन्स इन शब्दों से ये दर्शा रहा है कि पार्ट आपका कोई भी काम पूरी तरह समाप्त हो गया है। हेल्पिंग वर्ब आपका हैड है और वर्क का थर्ड फॉर्म ना, हैड और वर्क का थर्ड फॉर्म परफेक्ट। जहां पर परफेक्ट टेंस होता है वहां पर थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब हेड के साथ ध्यान देना, आई ही शी इट नेम यू दे वी द जितने भी होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये सबके साथ क्या लगेगा, हेड, क्योंकि एक ही इसमें हेल्पिंग और हेड ही होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, एक वचन बहुवचन जितने भी वचन होता है वो सब किस में लगेंगे, हेड में। अब आता है फार्मूला। अफर्मेटिव में अब बराबर सब्जेक्ट हेड वी थ्री ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। अब ध्यान देना यहाँ पर वर्क का थर्ड फॉर्म है। वर्क का थर्ड फॉर्म एक ऐसा होता है कि सेंटेंस बनाने में कंप्लीट करता है। सेंटेंस आपका एग्जांपल है, गौतम पाठ याद कर चुका था। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना कि ये यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है। तो वी हैव टू यूज विद द फार्मूला। तो सब्जेक्ट कौन है, गौतम। गौतम का काम क्या है, याद करना। क्या याद करना, ऑब्जेक्ट क्या, पार्ट। मीन्स गौतम का ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट याद करना। तो आइए हम बनाते हैं विद फार्मूला के साथ। अब ध्यान देना, ही शीट में कोई भी वचन होगा, कोई भी नाउन होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हेड लगना है। तो गौतम का गौतम, गौतम हैड, गौतम हैड काम का याद करना। लर्न का क्या लग जाएगा, लर्न ए लेसन। तो गौतम हैड लर्न ए लेसन। गौतम सब्जेक्ट है, हेड क्या हेल्पिंग वर्ब है, और लर्न का लर्न क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये तो क्या आपका थर्ड फॉर्म है, गौतम हैड लर्न ए लेसन। नेक्स्ट है आपका है, सीमा समय पर कपड़े धो चुकी थी। सीमा समय पर कपड़े धो चुकी थी। सीमा हैड, अब धोना का क्या होता है, वॉश, क्या लग जाएंगे, वॉश्ड। हमेशा ध्यान देना, आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग तभी माना जाएगी जब आपके वर्ब पर कमांड हो। सीमा हैड वॉश्ड, सीमा धो चुकी है द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। कभी टाइम निकाल के या कभी नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि क्लोथ्स यश में क्या अंतर, एश में क्या अंतर, और यस ये लगाने से क्या अंतर होता है। तो सीमा हेड वॉल्ड द क्लोथ, सीमा कपड़े धो चुकी थी। आपको लगा क्या है, समय पर। और समय पर के क्या लगाएंगे हम, ऑन टाइम। तो ऑन टाइम क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। नेक्स्ट है कि वह काम पूरा कर चुका था। अगला सेंटेंस है कि वह काम पूरा कर चुका था। और वह का मतलब क्या है, ही। तो ही हैड कंप्लीटेड, he had completed completed the work, completed the work। he had completed, वह पूरा कर चुका था, the work मीन्स काम। वे लोग मतदान केंद्र को जा चुके थे। वे लोग ध्यान देना, वे लोग मीन्स क्या होता है, वे मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होता है कि 2 जने, 5 जने, 10 जने, कुछ भी हो सकता है। तो वे लोग मतदान केंद्र को जा चुके थे, तो वे लोग क्या कहेंगे, दे या दे पीपल, दिस दोज पीपल। अब आता है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मतदान केंद्र। जिसे कहते हैं मतदान केंद्र को इलेक्शन सेंटर, वोटिंग सेंटर। ठीक है, तो बनाते हैं, हैड दे हैड गॉन टू द इलेक्शन सेंटर। तो वे लोग मतदान केंद्र को जा चुके हैं। तो ये आपके सेंटेंस है। दूसरा चीज ध्यान देना, ये सेंटेंस, ये जो टेंस होता है, ये आपके बोलचाल के लिए सिलेबस में काफ़ी यूज होता है। कोई पास्ट घटना को, जैसे आपके लेटर राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो, कोई डिस्क्रिप्शन को, कोई घटना हो चुका इंसिडेंट को। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस सेंटेंस, विदाउट दिट टेंस, वी आर अनेबल टू स्पीक प्रोपरली इंग्लिश। So at first we have to notice what is the condition, what is the formula, and where the verb या the helping verb is used। तो ये आपके अफर्मेटिव, इस प्रकार हम कोई भी सेंटेंस। अब आता है प्रैक्टिस के लिए। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। आप सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस में लगाएंगे तभी आप बोल पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। सीमा काम कर चुकी थी, सीमा हैड वर्कड। दूसरा है, प्रधानमंत्री महोदय भाषण दे चुके थे, द प्राइम मिनिस्टर हैड डिलीवर्ड स्पीच। कुछ लोग आ चुके थे, सब पीपल हैड कम। मैं उससे देख चुका था, या मैं देख चुका था, देख लिया था, आई हैड सीन हिम।
और नेक्स्ट है कि कुछ भारतीय सैनिक युद्ध जीत चुके थे, सम इंडियन सोल्जर्स वन द मैच या वन द वार। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जब प्रैक्टिस में नहीं लगाएंगे आपका अंग्रेजी में स्पीड नहीं होगा। तो ये आपका अफर्मेटिव। अगला हम करेंगे इसी का ही नेगेटिव में। नेगेटिव में ध्यान देना, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट EW, इसमें क्या लगा, केवल नॉट लग चुका, सेम फार्मूला है। अब इस को एग्जाम्पल बना रहे थे, कुछ लोग कार्यक्रम में भाग नहीं ले चुके थे। आप देख रहे हैं प्रत्येक सेंटेंस में क्या लगा है, नॉट, क्या लगा है, नॉट नहीं लगा है। तो ये सेंटेंस को ये एक वचन बहुवचन मिक्स है, कुछ लोग, तो सम पीपल क्या लगेगा, हैड। तो सम पीपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो सम पीपल हैड, फार्मूला से क्या लेंगे, नॉट, सम पीपल हैड नॉट पार्टिसिपेटेड भी कहते हैं देना, या इसको टेकन पार्ट भी कह सकते हैं। सम पीपल हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट है, सपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी, सपना had not completed the homework। तो इसमें क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। पूरा करना, ध्यान देना, एक होता है पूरा करना जब हो तो क्या कंप्लीट लगाते हैं, समाप्त करने के लिए फिनिश लगाते हैं, और केवल करने के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो इन तीनों वर्ब में काफ़ी डिफरेंट है हिंदी मीनिंग के अनुसार। मोहित समय पर निबंध याद नहीं कर चुका था, मोहित सब्जेक्ट है, मोहित हैड नॉट लर्न, मोहित हैड नॉट क्या लग रहा है, नॉट, मोहित हैड नॉट लर्न एन एस से कब, समय पर, ऑन टाइम। ये आपका ध्यान देना नेगेटिव फॉर्म है। नेगेटिव में क्या लगा, सिर्फ आपको नॉट को फॉलो करना है। सेंटेंस जैसे कहते हैं साहब, सबसे बड़ी जो भूमिका होता है वो आपका थर्ड फॉर्म का होता है। इसी प्रकार से अब आता है, अब अगला जो आपका होता है नंबर 3 आपका होता है इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, अब नंबर 3 इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, सेम आपका, केवल इसमें क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, एफ बराबर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें देखिए इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल बनाएंगे, क्या तुम जा चुके थे, तो क्या लगेगा, हैड यू। अब जाना का क्या होगा, गॉन, थर्ड फॉर्म है, तो हैड यू गॉन। इसमें ये नहीं पूछ रहे कहाँ जा चुके हैं, मतलब वो स्थानीय ऑब्जेक्ट नहीं है। हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे, अगर क्या पूनम खेल चुकी थी, तो हैड पूनम प्लेड। यदि होता कोई खेल का नाम होता तो आगे हम क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट के रूप में। एक सीधा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, दोनों जगह पर लगेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लास्ट में। क्या राधा तुम्हें आमंत्रित कर चुकी थी, तो हैड राधा इनवाइटेड यू, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगला टॉपिक है आपका नंबर 4 में क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जिन वाक्यों में, चाहे शुरू में चाहे बीच में हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार के शब्द हो, तो उसको अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड में ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर, मतलब पेपर बोर्ड परीक्षा में या होम एग्जामिनेशन में ये पेपर में बन के आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ना फार्मूला पूरा इंट्रोगेटिव की तरह, केवल शुरू में क्या लगेगा, QW। तो F बराबर QW प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। केवल आपको क्या लगना है, हैड। तो आप करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ, जैसे तुम्हें कौन बुला चुके थे या बुलाए थे, बुला लिए थे ना, जैसे बात करने का तरीका अलग अलग होते हैं। तो तुम्हें कौन बुला चुके थे, तो कौन का क्या लगाएंगे हम पहले, हु हैड कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हु किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यू के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पहले हमने क्या लगाया, कौन का क्या लगाया, हु। नेक्स्ट आपका है सोहन किस प्रकार का मतलब होता है कैसे, सोहन किस प्रकार पाठ को याद
कर चुका था। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है सोहन किस प्रकार मतलब कैसे मतलब पाठ याद करने की तरीका यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। हर किसी की क्षमता नहीं होती कि कैसे क्या करें, मतलब टेक्निक मेथड का यूज होता है। तो क्या लगाते हैं हम हाउ, HOW हाउ। तो हाउ हैड सोहन, सोहन सब्जेक्ट है, नाउन है ये, ठीक है। और सोहन जो नाउन है, तो हाउ हैड सोहन लर्नड, LEARNT। तो हाउ हैड सोहन लर्नड लेसन, लेसन क्वेश्चन मार्क। हम कुछ नहीं तो यहाँ पर ए भी हम लगा सकते हैं। किस प्रकार क्या हो गया हमने हाउ। नेक्स्ट आपका आ गया तीसरा कि कोई भी सेंटेंस है कि सीमा कल कहाँ जा चुकी थी, जा चुकी थी क्वेश्चन मार्क। अब कहाँ का क्या होगा वेयर हैड सीमा गॉन एस्टरडे, एस्टरडे है ना, बीता हुआ समय के लिए क्या लगाते हैं हम एस्टरडे लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट रहा। अब आता है पेपर, बोर्ड की परीक्षा में या किसी भी पेपर में कैसा आता है। जैसे हम क्लास 10th की बात कर लेते हैं पहले। ऐसा होगा आपका पहला पार्ट कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, लेंचो को 70 पेसोस कैसे प्राप्त हुआ, या पोस्ट मास्टर महोदय कर्मचारियों के साथ पैसे कब दिए। इस प्रकार के नेल्सन मंडेला ने आज़ादी की लड़ाई कब लड़ी थी या कब लड़ चुके थे। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। आपका 12th वाले की 12th की आप हो तो 12th में आता है आपका जो सेंटेंस है कि अध्यापक हैमल किस प्रकार फ्रेंच भाषा को पढ़ा चुके थे। अगला अध्यापक कब आएगा। नेक्स्ट आपका है डीप वाटर में जो विलियम डगलस है, विलियम डगलस नदी में किस प्रकार तैर चुके थे, या विलियम डगलस किस प्रकार अपने भय पर काबू कर चुके थे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं, ध्यान देना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनते हैं। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और मेन होता है पेपर में अंदर जो लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो ध्यान देना इस प्रकार के जो टॉपिक है ये आपके मान लीजिए ये जो टेंस है ये 100% यूज है। 100% क्या है इंपॉर्टेंट, और केवल इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान देना यदि आपको ये जानना है तो पूरा देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ आप उसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। लाइक ध्यान देना, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपनी फीडबैक नहीं मिलेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप कीजिए, पूरा जवाब देंगे। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। गुड लक एवरीवन।